हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यार लोन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो भी एग्ज़ाम होते हैं और हर एग्ज़ाम के अंदर जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आज आपके लिए एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से क्या आपको कहीं प्रॉब्लम है या रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 200 MCQs लेकर आया हूं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला ही क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हु इज़ एम्पावर्ड टू मेक लॉज फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A जो है उनको यहाँ से हटाया गया है। अब क्या है, अब कौन रिस्पॉन्सिबल है ये लॉज बनाने के लिए? पहला है LG लेफ्टिनेंट गवर्नर और दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है यूटी के अंदर। यूटी के अंदर असेंबली अब 10 साल के बाद हमारे इलेक्शन आ रहे हैं, अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो बन जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि इलेक्शन से पहले यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही कानून चलता था। अब क्या है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है बन जाएगी, मतलब अब इलेक्शन जो हैं वो होने जा रहे हैं, उसके बाद MLA चुने जाएंगे और जिस हुकूमत के पास मेजॉरिटी होगी वो अपनी हुकूमत बनाएगा, वो अपना CM नॉमिनेट करेगा और CM बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि लॉज जो हैं वो एम्पावर नहीं कर सकता CM के पास भी बहुत सारे पावर होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं, सेंट्रल लॉज आर एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ J&K एंड लद्दाख अंडर विच शेड्यूल ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। सेंट्रल लॉज जो भी हैं वो अगर हम यूटी ऑफ J&K के अंदर या हम लद्दाख के अंदर एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो वो किस शेड्यूल के अंडर एप्लीकेबल हो जाएंगे? वो आएगा शेड्यूल नंबर 5। ऑन विच डेट J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स। आप सभी जानते होंगे जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं कि जब होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर स्पीच दी थी, तमाम नेटवर्क को बंद कर दिया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ पे सिर्फ बाहर आर्मी पुलिस थी और फिर हमें टीवी की माध्यम से पता चला कि जो आर्टिकल 370 है उसको हटा दिया गया है और जो हमारा स्टेट का स्पेशल जो हमारी स्टेट थी उसको यूटी में तब्दील कर दिया गया है। तो ये कौन सा दिन है ये कोई नहीं बोलेगा। तो अब ये केम इनटू फोर्स कब हुआ? 5 अगस्त को तो पार्लियामेंट में इसका ऐलान हो गया था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 वो दिन था जब ये इनटू फोर्स में आ गया। हाउ मेनी सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ J&K इन लोकसभा? लोकसभा के अंदर कितनी हैं आपको पता ही होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली इसका इलेक्शन हुआ और बारामूला से किसको आपने जिताया? इंजीनियर रशीद को जिताया, जो अभी जेल में है, मे भी बाहर आ जाए। विच शेड्यूल ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद ओथ्स एंड अफर्मेशंस। अब चाहे जो LG आएगा वो ओथ लेगा, जो भी होते हैं जहाँ भी ओथ होगी तो वहाँ पे क्या होगा, कौन सा जो शेड्यूल है आता है, तो इसमें आता है 4th शेड्यूल। कौन सा आता है? 4th शेड्यूल आता है। क्योंकि J&K रीऑर्गेनाइजेशन जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत बड़ा स्टेप जो है गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया था, इसी वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज़ डैश पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? 14 पार्ट्स हैं। एज़ पर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द J&K हाई कोर्ट विल बी द कॉमन कोर्ट फॉर किसके लिए है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। Which article of the Indian Constitution authorized the Parliament to reorganize the state of J&K? तो ये आएगा
ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर पे देखिएगा, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एथोराइज करता है पार्लियामेंट को टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ JNK। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है, बड़े बेहतरीन क्वेश्चन जो है। तो कौन सा है ये, अगर आपको ये पूछा जाए ये क्वेश्चन, तो क्या इसका जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आप इसको टिक, कौन सा आंसर जो है वो टिक करोगे, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो आर्टिकल नंबर 3 है ये इसका आंसर आएगा। विच शेड्यूल ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद ओथ्स एंड अफर्मेशंस, जैसे अभी हमने बताया था, तो ये आएगा 4th शेड्यूल, ठीक है। हाउ मेनी सेंट्रल लॉज आर नाउ एप्लीकेबल टू द UT ऑफ JNK, कितने हैं, हाउ मेनी सेंट्रल लॉज की हम बात हो रही है, कितने एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ हम बात करें ऑल स्टेट लॉज, ओनली UT लॉज, सम UT लॉज एंड सम सेंट्रल लॉज, तो आंसर आएगा ऑल सेंट्रल लॉज, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू अपॉइंट LG, LG को कौन अपॉइंट करता है, तो ये करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा सेक्शन है डील करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ UT ऑफ JNK, तो ये आएगा सेक्शन 4। विच पार्ट ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूंसीज, जो आता है पार्ट नंबर 5। अब आपने देखा होगा बहुत सारी कंस्टिट्यूंसीज जो हैं उनको आफ्टर डिलिमिटेशन किसी को घटाया गया, किसी को बढ़ाया गया और किसी को जो है किसी ने किसी के साथ टच कर दिया गया है। तो कोई पार्ट्स जो हैं डिलीट किए गए हैं, कोई पार्ट जो हैं वो ऐड किए गए हैं। तो 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं अभी तक वो आप देख सकते हैं जिनके ऊपर अभी इलेक्शन हो रहा है। विच पार्ट ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, तो ये आता है पार्ट नंबर 5। हु एडमिनिस्टर्स द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन करता है, तो आप पता ही है आज मनोज सिन्हा जी हैं, तो LG जो है वो करता है। फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ UT ऑफ JNK वास, अब यहाँ पे UT की बात हो रही है, UT से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब पहला फर्स्ट एडवोकेट जनरल कौन था UT ऑफ JNK वास, ये था DC रेना, कौन था, DC रेना था। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 lays down that the strength of council of ministers consisting shall not be more than कितने परसेंट, 10% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। What is the primary objective of the Jammu and Kashmir reorganization act 2019, तो इसका मेन था एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। Which article of the Indian Constitution was amended to revoke the special status of Jammu and Kashmir, तो वो आप सभी जानते हैं आर्टिकल 370 आएगा, ठीक है। The Legislative Assembly of Jammu and Kashmir may make laws for any part of the Union Territory of Jammu and Kashmir related to any matter specified in the state list of the Constitution except, अब जैसे CM बनेगा, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे तो असेंबली बनेगी, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो अपनी जो उसका एक लिस्ट होती है, ठीक है ना, हम स्टेट लिस्ट की बात करें ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसको छोड़ के वो सब कुछ कर सकती है, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्या लगता है आपको ऐसा आंसर क्या होगा। देखो, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस को छोड़ के ट्रेड एंड कॉमर्स, लैंड टैक्स एंड स्टेट, लैंड टैक्स एंड पिलग्रिम्स, देखो इसको छोड़ के जो हैं बाकी जो हैं who shall not vote in the first instance in the legislative assembly but shall have and exercise a casting vote in the case of inequality of votes under the JNK Reorganization Act 2019, तो ये आएगा स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच। Who shall be collectively responsible to the legislative assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir, तो कौन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है तो बन जाती है तो कौन जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वही होंगे रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। यहाँ पे कलेक्टिवली बात हो रही है, तो कलेक्टिवली जो भी मिनिस्टर हैं सभी मिनिस्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था, इसको एसेंट कब मिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तो वो था 9 अगस्त 2019, बड़ा इम्पॉर्टेंट डेट है, पढ़नी चाहिए आपको।
As per the provision of the J&K Reorganization Act 2019, which article of Indian Constitution is applicable to the UT of J&K? तो कौन सा है? यहाँ पे है as per the provision of J&K Reorganization Act, तो आर्टिकल 239A इसका आंसर आएगा। As per the J&K Reorganization Act, the UT of Ladakh comprises of which of the following territory of the state of J&K? तो इसमें आएगा करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट, बाकी आपको पता ही है। अगर हम बात करें 2021 की, तो J&K रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर कितने थे? 103 सेक्शन थे और 5 शेड्यूल थे, ठीक है। उसके बाद है द J&K रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 हैज़ इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन चेंज इन द स्टेट एंड यूटी सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस इट अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड? तो ये आएगा फर्स्ट शेड्यूल। अब आता है सेक्शन 9 जो है J&K रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019, ये किसकी डील करता है? ये करता है एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स। देखिए रिओर्गनाइजेशन से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बनते हैं। विच क्लॉज या सेक्शन ऑफ J&K रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द इनकॉन्सिस्टेंसी बिटवीन द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ J&K? अब इसका काम चलेगा तो 35 जो है इसका आंसर आएगा। J&K Reorganization Act 2019 provides number of seats to JKUT in लोक सभा, तो ये कितने हैं? ये हैं 5। उसके बाद है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ J&K Reorganization Act 2019 डील विद, जो पहला शेड्यूल है वो क्या डील करता है? वो करता है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। सेकंड शेड्यूल जो है वो क्या करता है? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है। थर्ड शेड्यूल जो है वो क्या करता है? असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये थर्ड शेड्यूल के अंदर आता है। उसके बाद द सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 दैट एबॉलिश्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। होता क्या था? MLC हुआ करते थे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि स्टेट थी। तो कौन सा सेक्शन है जिसने इसको ख़त्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया? ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इलेक्शन के फ़ौरन बाद जब कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा तो मे बी जो एग्ज़ामिनर होगा वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो जो 57(1) है ये इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन जो है बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी इलेक्शन हो रहे हैं। हाउ मेनी सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K विल रिमेन वैकेंट अनटिल द टाइम द एरिया ऑफ J&K अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान सीजेस टू बी सो? है क्या? जो इंडिया है, इंडिया बोलता है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हमारा हिस्सा है। अब इन्होंने जब ये पूरा कानून बनाया, पूरा सिस्टम बनाया, तब इन्होंने ये भी बताया कि वहाँ भी हमारी सीटें हैं। अब वहाँ पे जो उन्होंने सीटें बोली वो बोली 24। कितनी बोली? 24। ये बात याद रखना, 24 जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ है, द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल अप्लाई इन रिलेशन टू द यूटी ऑफ J&K द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द मेंबर देयर ऑफ? तो यहाँ पे अगर हम आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 324, 325, 326 जो है ये इसका आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370? चीफ ड्राफ्टर कौन था? ये था N गोपालास्वामी अयंगर जो है ये चीफ ड्राफ्टर था आर्टिकल 370 का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज गिवन अंडर सेक्शन 57 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019? तो ये जो सेक्शन 57 है इसका अपनी इंपॉर्टेंस है, ये है एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ J&K, ठीक है ना। जब भी मैंने आपको बताया MLC की बात की, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लद्दाख कब बन गया था यूनियन टेरिटरी? लद्दाख की अगर हम बात करें ये था 31 अक्टूबर 2019, ठीक है ना। ये भी इसका आंसर भी सेम ही है। प्रोविजन एज टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ J&K रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019? तो ये है सेक्शन 93। Who appoints the Chief Minister and Council of Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir? क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ में अब ऐसा जो है वो देखने को मिलेगा, तो कौन अपॉइंट करेगा? तो और हम बात करें अपॉइंटमेंट की तो जो LG होगा, LG करेगा तमाम मिनिस्टर्स को और CM को भी।
What is the role of Delimitation Commission appointed under the Jammu Kashmir Reorganization Act 2019? तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टू रीड्रू द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द यूनियन टेरिटरी। According to J&K Reorganization Act 2019, इंडियन पेनल कोड IPC will replace, अब इसको किससे रिप्लेस रिप्लेस किया गया था, रंबीर पेनल कोड, ठीक है, टू डील विद क्रिमिनल मैटर्स इन J&K, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। थ्रू विच मेजॉरिटी J&K Reorganization Act 2019 हैज़ बीन पास्ड बाई पार्लियामेंट, ऐसा भी आ सकता है किसकी वो उस टाइम मेजॉरिटी थी, तो ये सिंपल मेजॉरिटी से ये पास कर दिया गया। विन वाज द जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 इनेक्टेड, ठीक है, इनेक्टेड, पासड, इस चीज़ें जो हैं ये सभी आ जाएंगी। तो 2019 वो साल था, अगस्त का महीना था। हु वाज द लास्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जम्मू कश्मीर बिफोर इट्स रिओर्गनाइजेशन? तो आपको पता है कि महबूबा मुफ्ती ने जो है बीजेपी के साथ अपनी हुकूमत बनाई थी, तो बाद में इनको ये सिला मिला। अच्छा सिला मिला, क्या लगता है आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा सिला मिला या बुरा सिला मिला। कौन सा सेक्शन था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 जो डील करता है विद द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स कंपोजिशन? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेक्शन 14। क्या आएगा? सेक्शन 14 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019। मुझे लगता है बहुत क्वेश्चन हो गए इसके ऊपर, ठीक है, कोई बात नहीं, 2-3 और करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। विच सेक्शन ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स? कौन सा सेक्शन जम्मू कश्मीर का रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स? तो ये सेक्शन, ये है जो सेक्शन जो है वो 9 है, ये इसका आंसर आएगा। Which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with qualification of membership of Legislative Assembly? ये सेक्शन 16 आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? The two temples Avantipoor, one Shiva Avantipora temple and another temple of Avantiswamy remains of the Kashmir style of architecture belongs to which of the following dynasties? तो कौन सी डायनेस्टीज थी जब इन्होंने ये टेंपल जो हैं वो बनाए थे, आज भी जो हैं वो हैं? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो उसका आंसर आएगा, उस टाइम जो डायनेस्टी थी वो थी उत्पाला डायनेस्टी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बुद्धिज़्म वाज वेरी पॉपुलर इन कश्मीर ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोनार्च? कौन सी मोनार्च, हम यहाँ पे मोनार्च की बात करनी है, जब बुद्धिज़्म जो है वो बहुत पॉपुलर था, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कनिष्का। कौन था? कनिष्का। मुस्लिम रूल स्टार्टेड इन कश्मीर फ्रॉम? मुस्लिम रूल जो है 1339 में स्टार्ट हुआ था। सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन आल्सो कॉल्ड बुडशाह रूल्ड कश्मीर फ्रॉम डैश डैश टू डैश। देखो, सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन का अच्छा खासा रोल रहा है, तो इसकी भी आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। 1420 से लेकर 1470 जो है ये टाइम रहा है सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन का। अब टाउन्स, हम 3 टाउन की बात करेंगे, ज़ैनापुर है, ज़ैनगढ़ है, ज़ैनकोट है, ज़ैनाबाद है। इनको किसने फाउंड किया था? तो ये थे ज़ैनुल अब्दीन जिन्होंने इनको फाउंड किया। एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसे हम ज़ैना लेक कहते हैं, ये वुलर लेक में है, तो इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ज़ैनुल अब्दीन। अब यहाँ से नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ज़ैनुल अब्दीन। चक डायनेस्टी भी अच्छी खासी यहाँ पे इन्होंने रूल किया। कब से किया? तो ये 1561 से लेकर 1586 के जो टाइम था इन्होंने अपना रूल किया था। और फर्स्ट रूलर ऑफ चक डायनेस्टी कौन था? वो था गाजी चक। कौन था? गाजी चक। Which of the following traveler described Kashmir as kingdom surrounded by mountains from all sides? कौन सा ट्रैवलर है जिसने डिसाइड किया था ऐसा? तो वो जो ट्रैवलर थे जिसने ये डिस्क्राइब किया था वो थे, ऑप्शंस हैं आपके सामने, क्या लगता है आपको? आपने क्या पढ़ा है, कौन सा है? यह बी पार्ट ओकोंग,
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर। तो ये बुरज़ोहामा है, ठीक है ना। उसके साथ है द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। देखो फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कुंडलियान में जो है वो हेल्ड हुई थी। तो उस टाइम किसका दौर चल रहा था, तो वो थे कनिष्का। कौन थे? कनिष्का। जब बुद्धिज़्म की बात होती है तो अशोका का बड़ा खासा रोल नज़र आता है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो कनिष्का के दौरान जो हैं वो की गई हैं। हु बिल्ड द फेमस वुडन ब्रिज इन श्रीनगर। ज़ेना कदल आपने देखा होगा, तो वो किसने बनाया था? फेमस, बहुत मशहूर है वो। जब आप गए होंगे तो ज़ेना कदल आपने ज़रूर देखा होगा। तो इसका नाम है ज़ैनुल अब्दीन, ठीक है ना। द फर्स्ट अफ़गान गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। कौन था फर्स्ट अफ़गान गवर्नर? वो था अब्दुल्ला खान इसाक अक्वासी। राजतंगनी वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाई। राजतंगनी को ए स्टेन ने क्या किया था? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ मुगल रूल इन। कब? तो ये था 1586। अकबर एनेक्टेड कश्मीर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। अकबर तब कौन सी डायनेस्टी थी? चक डायनेस्टी थी, जब अकबर ने क्या किया था? कश्मीर को वो एनेक्स किया था। हब्बा खातून को भी आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। द फेमस पोइट थी वो किसकी वाइफ थी वो चक रूलर एक की वाइफ। तो वो था कौन? बताइएगा। ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है और कई बार देखा गया है कि एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। तो यूसुफ शाह चक जो है उसकी बीवी थी। चक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाई, ये मैंने पहले बताया, गाजी चक जो है इसने फाउंड किया था। द पर्शियन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। पर्शियन जो है वो लैंग्वेज बन गई उस कोर्ट की। तब किसका जो है वो टाइम चल रहा था? वो थे सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन। डैश डैश असेंड द थ्रोन इन जून 1420 AD एंड स्टाइल्ड हिमसेल्फ एज ज़ैनुल अब्दीन ग्लोरी ऑफ द डेवोट। तो ये आएंगे शेख खान, शाही खान, ये इसका आंसर है, ठीक है। हु वाज द लास्ट अफ़गान गवर्नर इन कश्मीर। लास्ट अफ़गान का गवर्नर कौन था? वो था जबार खान, लास्ट गवर्नर इन कश्मीर। द बुक वेली ऑफ कश्मीर वाज रिटन बाई। बहुत मशहूर बुक है ये सर वेल्टर लैरेंस ने लिखी है। 4 मॉस्क्यू वेयर लॉकेड बाई सिख इन कश्मीर एक्सेप्ट। 4 मस्जिद जो थी वो सिखों ने क्या की थी? लॉक की थी। किसको छोड़ के? जामिया मस्जिद सोपुर को छोड़ के। कौन से साल में महाराजा हरि सिंह जो है वो क्या बने? बिकेम द रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा साल था? तो महाराजा की अगर हम बात करें, महाराजा को भी आपने महाराजा के बारे में भी बहुत सुना होगा। तो ये 1925 था। विच आर द फॉलोइंग और ए फ्यू मेजर इन्वेंशन ऑफ द न्यूलिथिक एरा। नीडललेस, हार्पून्स, हंटिंग टूल्स, ऑल ऑफ दीज जो है ये इसका है न्यूलिथिक। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। कहाँ हुई थी? ये कश्मीर के अंदर हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। हु इज़ नोन एज द समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर। तो इसका आंसर आएगा ललिता द्वितीय। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स फाउंडेड द परवरसमपुरा सिटी ऑफ श्रीनगर। तो ये थे परवत सेना सेकंड, इन्होंने की थी, ठीक है। मुग़ल एम्पायर अकबर विजिटेड कश्मीर फॉर फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। मुग़ल एम्पायर की बात हो रही है, 1589 में किया। कश्मीर वाज टर्म्ड एज पैराडाइज ऑन अर्थ बाई विच मुग़ल किंग। किसने कहा? जहांगीर ने कहा कि जो दुनिया की जो ज़मीन के ऊपर जो जन्नत है वो कश्मीर है, वो कश्मीर है। द मेन वाटर वे ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर इज़, मेन जो है वो झेलम है, ठीक है। द किशनगंगा और द नीलम राइवर मीट्स द झेलम राइवर एट, कहाँ पे ये मिलते हैं? तो ये मुजफ्फराबाद में जाके मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? मुजफ्फराबाद में जाके मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सराउंडेड बाई द विलो ट्रीज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स।
तो ये है होकरसर। विटेस्टा इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कई बार क्वेश्चन ये देखा गया है, झेलम का नाम है, ठीक है, विटेस्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर लाइज इन बाल्टिस्तान एरिया ऑफ लद्दाख। तो ये है बैफो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंदस। तो अगर आपने इंदस को पूरा पढ़ा होगा तो ज़ंस्कार जो है इसका आंसर है। द मुगल रोड विच was used to as passage for Mughal caravans in Kashmir in 17th century is in, ये कहाँ पे है। तो ये अगर हम बात करें मुगल रोड के बारे में, आप ये भी होंगे, पुंछ जो है इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन द 9th month ऑफ द टिबेटन कैलेंडर। 9वें महीने में कौन सा होता है, हेमस जो है ये इसका आंसर आएगा। कौन सी सिटी जो है मोस्ट पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर। तो सिटी अगर जम्मू पॉपुलेशन की बात करें, जम्मू इसका आंसर आएगा। विच वन इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बाई एरिया। बाई एरिया की जब बात करोगे तो जो ले है ये आएगा। टोटल नंबर ऑफ़ नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर। तो नेशनल पार्क जो टोटल हैं वो हैं 4। शेख अब्दुल्ला कब इंतकाल कर गए थे, 1982 में इन्होंने इंतकाल किया, और उसके 11-12 साल के बाद मेरी जो है डेट ऑफ बर्थ है, मैं पैदा हुआ। विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ए टेम्परेरी प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो वो है 370। बिटवीन विच माउंटेन रेंज इन कश्मीर वैली लोकेटेड। कौन से जो है माउंटेन रेंज में कश्मीर जो है वो लोकेटेड है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अगर कभी आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। वो है हिमाद्री पीर पंजाब। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन JNK वेयर इट डज़ नॉट स्नो। जहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती है, कौन सा वो है। तो जम्मू जो है वहाँ नहीं पड़ती है, कठुआ पड़ती है, रजौरी पड़ती है, अनंतनाग पड़ती है। विच अमंग द फॉलोइंग एरिया या पार्ट ऑफ लद्दाख वाज ऑक्यूपाइड बाई चाइना इन 1962। वो था अक्साई चिन। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओनली कनेक्टिंग रोड लिंक बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन्स। तो ये आएगा बनिहाल टनल। Jammu Hills or Outer Hills is the another name designated for। तो ये आएगा शिवालिक्स। क्या आएगा, शिवालिक्स आएगा, ठीक है। रामनगर, भदरवा, रियासी, बटोट, पुंछ और द स्मॉल वैली इन, ये किसके अंदर आती हैं, ये मिड हिमालय के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं, मिड हिमालय के अंदर। द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया सिचुएटेड इन बांडीपोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर इज़। जो लार्जेस्ट लेक है इंडिया के अंदर बांडीपोरा, तो वो है वुलर लेक। विथ एंड हेडसपास आर द अदर नेम्स ऑफ। ये किसे कहते हैं, किसका नाम जो है ये अदर नेम रखा गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हम कहते हैं झेलम रिवर को, ठीक है। विशु, रैम्बी एरिया, रोमशी आर द इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ। ये किसकी हैं ट्रिब्यूटरी, ये हैं झेलम रिवर की। द लेक इन लद्दाख आल्सो नोन एज वाइट सॉल्ट वाटर लेक इज़। वो कौन सी है, वाइट, वो है टिसोकर लेक। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर का मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, सबसे ज़्यादा जो है उसमें फॉरेस्ट कवर है, तो वो आता है डोडा। द कश्मीरी नेम ऑफ सेफ्रॉन इज़। कश्मीर में सेफ्रॉन को क्या कहते हैं, वो कहते हैं कोंग। केटू जो है लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। कौन से रेंज में जो है केटू आपको दिखाई देगा, वो है कैराकोरम। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से मुझे बिल्कुल दिखाई देता है ये। ईगो PHE4 इरिगेशन प्रोजेक्ट इज़ इन। ये क्या है, ये कहाँ पे है, ये लद्दाख के अंदर है। मोहरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है 1905 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, और ये कहाँ पे है, तो ये है बारामूला के अंदर, मोहरा, ठीक है। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नोन एज लिटिल तिब्बत। लिटिल तिब्बत किसे कहते हैं, तो लिटिल तिब्बत का जब क्वेश्चन आ जाए आपको तो बड़ा ही इजी जो है इसका आंसर है, लद्दाख को कहते हैं।
विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द फेमस स्काई रिसोर्ट इन JNK, वो है गुलमर्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फेमस मीडो कॉम टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन JNK, वो है सनासर। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ आर सिचुएटेड नियर अराउंड डल लेक, के अंदर नज़दीक साथ में कौन है? देखो निशात भी वहीं है, शालीमार भी वहीं है, नसीम बाग भी वहीं है, तो ऑल ऑफ दिस जो है इसका आंसर आएगा। फ्लोटिंग गार्डन की जब भी आपको बात आए, फ्लोटिंग गार्डन, तो आपको बगैर बाकी पड़े हुए डल लेक जो है वो टिक कर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्प्रेसिव वाटरफॉल इन कश्मीर, तो ये आएगा अहरबल, बड़ा मशहूर है, बहुत लोग जाते हैं, आप भी जाइएगा। विन वाज द फर्स्ट मिनरल सर्वे डन इन जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट टाइम कब हुआ था ये मिनरल के बारे में कश्मीर के अंदर सर्वे का ये पूछ रहे हैं? 1924 में हुआ था। विन वाज द इंटेंसिव मिनरल सर्वे कंडक्टेड इन द ईस्ट वेल जम्मू एंड कश्मीर, 1956 में हुआ था। रजौरी एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट आर द मेजर एरिया फॉर द माइनिंग ऑफ कोल, विच आर द माइंस दैट फॉल इन द एरिया, तो ये आएगा मिटका, मुगाला एंड कोटला। उसके साथ साथ है कैलाकोट माइन इज़ फेमस फॉर विच मिनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये है कोल जो है इसका आंसर आएगा। पडर एरिया आप जानते हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल कौन सा है? तो ये आएगा सेफेरी। जम्मू एंड कश्मीर आयरन ओर इज़ फाउंड इन, आयरन ओर कहाँ हैं? उड़ी में भी हैं, लोलाब में भी हैं, शारदा किरवा के अंदर भी हैं। यूरेनियम की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर कहाँ पे आपको यूरेनियम मिलेगा? लद्दाख जो है वहाँ पे आपको यूरेनियम मिलेगा, ठीक है। विद विच स्पोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर महराजुद्दीन वैडू एंड अब्दुल मजीद ककरू आर एसोसिएटेड विद, तो ये किसके साथ थे? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार देखा गया है ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो बताइएगा अगर आपने पढ़ा है तो आप भी बताइएगा ये किसके साथ मुंसलिक थे? स्पोर्ट के साथ तो मुंसलिक थे, लेकिन कौन सी स्पोर्ट था? वह ये फुटबॉल था। विच फुटबॉल क्लब टीम बिकेम द फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर टीम टू बी गिवन आई लीग प्रमोशन, तो ये है ये है रियल कश्मीर FC, ठीक है। विच प्लेस इज़ नोन एज गोल्फिंग मेक ऑफ इंडिया, तो ये है गुलमर्ग, यहाँ बहुत ज़्यादा गोल्फ खेला जाता था। द ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स ऑफ श्रीनगर इज़, ये कश्मीर गोल्फ कोर्स था। गुलाम मोहम्मद इज़ एसोसिएटेड विद विच गोल्फ क्लब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये कश्मीर गोल्फ कोर्स ही के साथ थे। थ्रू विच पावर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर में कॉल द डिज़लो इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, थ्रू विच पावर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर में कॉल एंड डिज़लो द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? लेजिस्लेटिव पावर्स, तो ऐसा भी है इसके अंदर। हु इज़ द एक्स ओफिको चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू की बात हो रही है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। अब जो भी चांसलर जो है ना वो गवर्नर हैं। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज, कौन था जम्मू एंड कश्मीर का? वो डॉक्टर करण सिंह था। लेकिन अगर यूटी का पूछेंगे तो क्या बताओगे? क्योंकि जब यूटी बनाया गया था, यूटी से पहले स्टेट थी, तो स्टेट के टाइम कौन था? या मुझे कमेंट में बताइएगा मुझे। हाउ मेनी टाइम्स द गवर्नर रूल हैज़ बीन इन्फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर टिल 2018 तक कितनी बार इन्फोर्स किया गया था? और आपको पता ही होगा 8 टाइम्स। इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर रूल वाज इन्फोर्स इन JNK, 1977 में पहली बार इन्फोर्स किया गया था। पिछले 10 साल से हम भी रो रहे हैं। अंडर द JNK पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2004 हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन्स इन पंचायत, कितनी होती हैं? तो बताइएगा। ये 1/3 आएगा, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी, क्वेश्चन क्या है? हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूटी वो क्या होता है? द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द JNK यूटी पब्लिक सर्विस कमीशन इज़, वो कितना है, कितनी टर्म है? तो इसका आंसर आएगा 5 साल। बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट हु फंक्शनाइज्ड एज द फाइनल अथॉरिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस ऑफ JNK,
तो द रूलर ऑफ द स्टेट। द फुल फ्लैज हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ JNK वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, कब हुई थी? 1928 में। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट जज इज़ अपॉइंटेड, उनको कौन करता है? इन द स्टेट, बाई हुम इन द स्टेट, तो वो करता है LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर। द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ हल्का पंचायत ऑफ JNK कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज, और आपको हल्के का पंचायत का क्या बनना है? 25 ईयर्स होनी चाहिए। विच आर द फॉलोइंग टैक्सेस आर पेएबल अंडर द हल्का पंचायत? वो टैक्स ऑन पिलग्रिम भी हैं, टैक्स ऑन ट्रेड, टैक्स ऑन बोट्स, ठीक है। यहाँ अगर इम्प्लीमेंट करने लगे तो दूसरे दिन पंचायत जो है उसमें झगड़ा हो जाएगा। द हल्का पंचायत कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पंच, कितने होते हैं पंच? उसमें नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11, ठीक है। द सरपंच ऑफ हल्का पंचायत इज़ इलेक्टेड बाई द, कौन करता है? सरपंच ऑफ हल्का पंचायत इज़ इलेक्टेड बाई, यहाँ पे हैं पंच ऑफ हल्का, ठीक है। नायब सरपंच ऑफ द पंचायत, इलेक्ट्रेट पूरा जो है ऑल ऑफ द वो इसका आंसर आएगा। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द सरपंच, द नायब सरपंच एंड पंच इज़, वो कितनी होती है? 5 साल के लिए होता है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ ब्लॉक, BDC जो है कौन सा, उसकी टाइमिंग कितना होता है? तो BDC का टाइम जो है वो 5 साल होता है। अभी पंचायत इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं, नेक्स्ट आ जाएंगे। विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स वैली? तो ये है कश्मीर। अमर महल पैलेस इज़ लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर? ये है तवी। द लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग वाज, कौन सा था? अमर महल पैलेस, ठीक है।